नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में अब मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूं। सबसे पहले अब युद्ध का आरंभ हुआ और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और ब्रह्मास्त्र छोड़ने के बाद जब इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र छोड़ने से हनुमान जी की प्रतिक्रिया, अब आगे क्या हुआ अब हम आगे देखेंगे। पहले पद देखेंगे। ब्रह्म भान कपि कहु ते ही मारा, परतिहु बार खटक संघारा, ते ही देख कपि मरुचित भयउ, नाग पास बांधे से लय गयउ, जास नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तास दूत की बंद तर आवा, प्रभु कारज लग कपि ही बंधावा, कपि बंधन सुन निशिचर धाये, कौतुक लाग सभा सब आए, दस मुख सभाधि की कपि झाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई, कर झोरे सुर दिसिपि विनीता, ब्रुकिटि बिलोकत सकल सबीता, देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन मह गरुड़ असंका, कपि ही बिलो की दसानन बिहसा कही दुर्बाद, सुत बद सुरत कीन पुनि उपजा, हृदय विषाद। देखिए अब क्या हुआ, क्योंकि जिस प्रकार इंद्रजीत और हनुमान जी के बीच में युद्ध चला, और इसके बाद इंद्रजीत ने क्या किया, ब्रह्म भान कपि कहु ते ही मारा, परतिहु बार कटक संघारा, ते ही देखा कपि मुरुचति भयउ, नाग पास बांधे से लय गयउ। देखिए इंद्रजीत ने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, मतलब ब्रह्मास्त्र से मारा, जिसके लगते ही हनुमान जी वृक्ष से नीचे गिर पड़ा। लेकिन गिरते वक्त भी क्या हुआ देखिए, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब देखिए तब भी उनको पकड़ने का इतना डर है, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया। अब कैसे ले जा रहे हैं, आगे क्या हुआ देखिए। जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंद तर आवा, प्रभु कारज लग कपि ही बंधावा। अब शिवजी पार्वती माँ से कह रहे हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मतलब विवेकी लोग मनुष्य इस संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेने से ये सारे पाप कट जाते हैं। उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है क्या, क्योंकि उसके दूत को कोई बांध सकता है क्या। लेकिन प्रभु के कार्य के लिए, क्योंकि वो प्रभु रामचंद्र जी के कार्यरत हैं, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी हैं रामचंद्र प्रभु के, उन्होंने क्या किया, हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया है, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया इसीलिए बंदी बन गए, नहीं है तो 2 मिनट का काम है। लेकिन कपि बंधन सुनि निशिचर दाये, कौतुक लाग सभा सब आए, 10 मुख सभा दी की कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए मतलब तमाशा देखने के लिए सब सभा में आ गए। अब रावण के दरबार में सब पहुंच गए, क्योंकि बंदर को देखना, क्योंकि इतने राक्षसों को एक बंदर मारा है तो ये बंदर क्या हो सकता है, देखने के लिए सब रावण के दरबार में पहुंच गए हैं। हनुमान जी जाकर, हनुमान जी ने देखिए रावण सभी देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं जाती, क्योंकि यहाँ देखिए तुलसीदास बार बार रावण की जब भी ऐश्वर्य का वर्णन करते तो वर्णन नहीं कर पाते बोलते, क्योंकि इतने महान है। लेकिन यहाँ देखिए दुष्टों के इसके बारे में ज़्यादा वर्णन भी तुलसीदास इसीलिए नहीं करना चाहते, इस प्रभुताई बहुत अच्छा है, मतलब ज़्यादा ऐश्वर्य कह के छोड़ देते हैं।
कर जोरे सुर दिसपि विनीता, भ्रुकिट बिलोकत सकल सभीता, देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि आहि गण महो गरुड़ असंका। क्योंकि यहाँ रावण के दरबार में कौन कौन बैठे हैं देखिए, देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े वही बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं। मतलब उसका रूप, क्योंकि रावण का मूड आज कैसे हैं, क्योंकि सारे दिक्पाल सारी की सारी देवी देवता है सब बैठे, क्योंकि सबको बंदी बना के रखे, क्योंकि रावण सारे अष्ट दिक्पालकों को बंदी बना के रखे, क्योंकि हे शनि इधर आओ इधर बैठो, हे शुक्र इधर बैठो, वो जैसे कहते हैं वैसे बैठना पड़ता है, इसीलिए वहाँ सभी लोग ऐसे बैठे हैं। तो देखिए वहाँ उसका ऐसा प्रताप देखकर भी, इतने महान रावण को देखने के बाद भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। कुछ देख के प्रताप न कपि मानस शंका, उनको तो कोई डर ही नहीं है, वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक रहता है। मतलब गरुड़ को कहाँ भय है, अगर सांप को ही डर लगता है, लेकिन जितने बड़े सांपों के बीच में रहने के बावजूद भी गरुड़ जिस प्रकार निशंक डर रहित रहता है, यहाँ इतने बहुत शक्तिशाली रावण के दरबार में ऐसे एकदम बिना डर से बैठे खड़े हैं। कपि ही बिलो की दसानन बिहसा कही दुर्बाद, सुत बद सुरत कीन पुण्य उपजा हृदय विषाद। देखिए हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, क्योंकि जो सारे गलत शब्दों को अपशब्दों को प्रयोग करते हुए खूब हंस रहा है। लेकिन देखिए तुरंत पुत्र वध का स्मरण, अक्षय कुमार का जो मृत्यु की समाचार जैसे याद आते ही तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ है रावण के मन में। इस पद की और संक्षेप में और एक बार मैं बताना चाहता हूँ। इंद्रजीत ने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, ब्रह्मास्त्र से मारे ही उससे ब्रह्मास्त्र लगते ही वृक्ष से नीचे गिरे, लेकिन गिरते समय भी उन्होंने उसकी बहुत सी सेना नष्ट कर दी। जब उसने देखा कि वानर मूर्छित हो गए तब वो उसे नागपाश से बांध कर ले गया है। अब देखिए शिवजी माँ पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती हे भवानी सुनो, जिन मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत क्या किसी बंधन में आ सकता है क्या? परंतु अपने प्रभु के कार्य के लिए, क्योंकि ये अनन्य भक्ति का प्रतिफल है, क्योंकि उनके लिए प्रभु का कार्य सबसे मुख्य है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसीलिए खुद बंदी बन के है, स्वयं अपने को बंधा लिया है। और आगे देखिए बंदर के बांधे जाने की बात सुनकर राक्षस दौड़े और तमाशा देखने के लिए वे सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर दशमुख की सभा देखी, उसकी इतनी अपार प्रभुता है कि उसका कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इतने बड़े ऐसे यशो ऐश्वर्य क्या नहीं, मतलब कितने ऐश्वर्य संपत्ति वहाँ कैसे, देखिए दरबार की क्या स्थिति, देवता और दिक्पाल सब हाथ जोड़कर बड़े विनीत भाव से और डरते हुए रावण की भौं ताक, मतलब रावण आज किस प्रकार के मूड में, मतलब किस प्रकार की इसकी स्थिति, क्या गुस्से में है या सही है या विनम्र है, मतलब उसको उसके अनुसार वो रहें, इस प्रकार सारे दिक्पाल भी बैठे। तो उसके ऐसे प्रताप को देखकर भी श्री हनुमान जी के मन में तनिक भी भय नहीं हुआ, मतलब लेश मात्र भी भय, हनुमान को कहाँ भय की बात है, शंका रहित तो हो भी इस प्रकार खड़े रहें जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ जितना निर्भय रहते हैं उतना ही निर्भर उस संपूर्ण दरबार में बैठे हैं। हनुमान जी को देखकर दशानन दशमुख ऐसे अनेक अपशब्दों को, गालियों को प्रयोग करते हुए खूब हंस लिया, लेकिन एक क्षण में पुत्र वध का स्मरण किया
तब उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गए। क्योंकि यहाँ देखिए जिसमें रावण इतने दरबार में, क्योंकि जैसे बंदर को देखते, क्योंकि इतने संपूर्ण सेना को, अपने खुद एक पुत्र को भी मार डाला सुनकर बहुत, क्योंकि यहाँ देखिए रावण जितने भी शास्त्र मतलब महान एकदम सब विज्ञान के नाते भी, इतने विज्ञान होने के बावजूद भी ऐसा माना जाता है कि हर दिन सप्त समुद्रों में स्नान करके भगवान को अर्घ्य देने वाले इतने भक्त होने के बावजूद भी अहम के कारण इस प्रकार दुर्वचन मतलब अपशब्दों को प्रयोग करते हुए, इसके बावजूद भी तुरंत एक क्षण अक्षय कुमार की याद आते ही उनके मन में बहुत विषाद उत्पन्न हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।